यह कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां सैकड़ों लोग रोजाना आते जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा शख्स भी था जिसे कोई नहीं देखता था, एक भिखारी जिसका नाम था मोती। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल कूल कुंज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। रेलवे स्टेशन के कोने में एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में बैठा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और दुख की लकीरें साफ दिखती थीं। उसका नाम था मोती। वह हर आने जाने वाले से भीख मांगता, लेकिन लोग उसे अनदेखा कर देते। कुछ उसे दुत्कारते तो कुछ सहानुभूति से देख भी लेते, मगर कोई उसकी मदद के लिए रुकता नहीं था। मोती हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और किस परिस्थिति ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। दरअसल मोती कभी एक प्रतिष्ठित परिवार का हिस्सा था। वह एक सरकारी कर्मचारी था, उसकी अपनी पत्नी और बच्चा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। एक ट्रेन दुर्घटना में उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया। वह इस हादसे से इतना टूट गया कि सब कुछ छोड़कर सड़क पर आ गया। धीरे धीरे उसने सब कुछ खो दिया, घर, नौकरी, इज्जत, और आखिरकार वह एक भिखारी बन गया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की सी किरण बची थी। एक दिन स्टेशन पर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। वह अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। मोती ने उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ा। वह जानता था कि अकेलापन क्या होता है। उसने बच्ची को चुप कराया और उसे अपने साथ बैठाया। वह बच्ची डरी हुई थी, लेकिन मोती की ममतामयी आंखों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। मोती ने उसे खाना खिलाया और स्टेशन के अधिकारियों से संपर्क किया। कुछ घंटों बाद बच्ची के माता पिता उसे खोजते हुए आए। उन्होंने मोती को धन्यवाद दिया और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मोती ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। उस दिन मोती को एहसास हुआ कि वह अब भी किसी के काम आ सकता है। इस घटना के बाद मोती ने तय किया कि वह सिर्फ भीख मांगकर नहीं जिएगा, बल्कि लोगों की मदद करेगा। वह स्टेशन पर खोए हुए बच्चों की मदद करने लगा, लोगों के छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे स्टेशन के लोग उसे पहचानने लगे और उसकी मदद करने लगे। किसी ने उसे कपड़े दिए तो किसी ने खाना। कुछ दिन बाद स्टेशन के एक चाय वाले ने उसे अपनी दुकान में छोटे मोटे काम करने का प्रस्ताव दिया। मोती ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, वह अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने चाय वाले को इतना प्रभावित किया कि उसने मोती को अपने साथ स्थायी रूप से काम पर रख लिया। एक दिन स्टेशन पर एक पत्रकार आया। उसने मोती की कहानी सुनी और उसे अखबार में छाप दिया। मोती की यह कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी मदद करने लगे। एक NGO ने उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। मोती अब रेलवे स्टेशन का भिखारी नहीं था, वह एक समाज सेवी बन चुका था, जो हर उस इंसान की मदद करता जो जरूरतमंद था। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती। अब मोती एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुका था। वह स्टेशन के गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने के लिए एक छोटा आश्रम खोलने की योजना बना रहा था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। मोती का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि भले ही इंसान कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अगर वह हिम्मत न हारे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। रेलवे स्टेशन पर बैठने वाला वह भिखारी अब एक मिसाल बन चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कूल कुंज व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें।